Good afternoon, everyone. Good afternoon, Alexia. How are you? Good. How about you? Hello. Hello. How Hello. about you? 3-4 दिन से मिस हो गया था. आज मैंने डिसाइड किया कि आज अटेंड करना. थोड़ा रिकॉर्डिंग काम सुनी हो. थी कि नहीं? जी वो तो चल रहा है. ओके ओके. मेरा प्रैक्टिस भी थोड़ा बहुत चालू किया है. थोड़ा अजीब लग रहा है. मैंने किया थोड़ा बहुत. बहुत अजीब लगेगा इनिशियली क्योंकि मिरर प्रैक्टिस इजी नहीं होती है, पर हाँ बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिस है, तो जरूर उसको कंटिन्यू करना और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाना. अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड में सेम ही है. उसमें डिफरेंस क्या है? नहीं, ये पूरा पूरा ही डिफरेंट है, कुछ भी सेम नहीं है. अफर्मेशन ग्रेटिट्यूड एक ही जैसा लगता है. सेंटेंसेस जो आते हैं. नहीं नहीं, affirmations are only and only for yourself. Those are positive statements जो आप अपने लिए सकारात्मक चीजें जो बोलते हैं वो है अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए. क्योंकि हमारा माइंड क्या है, अभी जो भी हमारा माइंड का एक पैटर्न बना होता है ब्रेन के अंदर, तो वो पैटर्न को हम चेंज कर रहे हैं. किसके साथ? एफर्मेशंस के साथ. तो एफर्मेशंस जो भी एक तरह के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है जो हम अपने माइंड को बार 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 बोलते हैं कि वो पूरा अंदर पैटर्न नहीं बन जाए. तो एफर्मेशंस आर नथिंग बट अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. लाइक अभी मैं बोलूं कि आई लव माई एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, तो अभी जो भी मेरी कंडीशनिंग होगी, अभी मेरी ये नई पैटर्न बनेगी जैसे जैसे मैं रोज ये बोलूंगी. ग्रेटिट्यूड क्या है कि आपकी लाइफ में अभी जो भी चीजें हैं, जैसे मैं देख सकती हूँ कि आप अभी शॉप में बैठे हो, तो शॉप के अंदर जितनी भी चीजें हैं सबके लिए आप शुक्रगुजार हो. दैट इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड. जो चीज अपने पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना. एग्जैक्टली. एफर्मेशंस तो कुछ नहीं है, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अपने आप को बोलते हो. तो यहाँ पे अपने बहुत सारे एग्जाम्पल सब लोग भेजते हैं, जैसे सरिता जी ने बहुत कुछ भेजा है अभी ग्रुप में एफर्मेशंस. तो वो एफर्मेशंस आप हमेशा अपने आप से बोल सकते हो. अभी आपको सब एफर्मेशन नहीं करने हैं. डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ. इतने सारे एफर्मेशन करोगे तो कंफ्यूज कर दोगे अपने माइंड को. तो 3-4 अपने लाइफ के हिसाब से पकड़ के वो एफर्मेशंस को बार 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 बोलो. ये जो जॉन असरफ थे ना, कि बॉब प्रॉक्टर थे, दोनों में से कोई एक, सीक्रेट में बताया गया है, उनको भी फीचर किया गया है. तो वो लोग इसमें से ये जो थे वो क्या करते थे, 1000 बार सेम एफर्मेशन बोलते थे दिन में, तब जाके रीप्रोग्रामिंग होती है माइंड की. ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा या एक बार बोलोगे और फिर नेगेटिव में रहोगे, तो ऐसा नहीं है. आपको एफर्मेशंस बार बार बोलने हैं और एफर्मेशंस बोल बोल के उसको पूरा आत्मसात करना है, फीलिंग्स भी लानी है. तो ये बहुत ही जरूरी है कि कैसे आप एफर्मेशंस बोलते हो. 21 डेज होने के बाद वो इन्फॉर्मेशन रहते हैं उसको चेंज करना है. 21 डेज हो जाए उसके बाद नहीं, मैं तो बोलूंगी कि अगर आपको लगता है कि एफर्मेशन से अभी आपको कई लोग जब एफर्मेशन लगते हैं तो उनको फील होता है कि हाँ ऐसी चीजें मेरा प्रोग्रामिंग हो रहा है, तो उनको फील होता है. आपको अगर फील हो तो ही एफर्मेशन चेंज करना. लगता है कि हाँ ये चीज हो रही है मेरी लाइफ में तो ही करना, नहीं तो सेम मैंने 3 महीने भी कोई कोई एफर्मेशन लिखे हैं. समझ में आया? तो उस हिसाब से करना है. ओके, सो और ग्रेटिट्यूड तो पूरी अलग ही चीज है. वो आप अपनी लाइफ में से कुछ ना कुछ नियामतें ढूंढते हो और उसको 10 नियामतें लिखते हो. और जैसे ही अभी ये मैजिक बुक स्टार्ट होगी, हम जैसे नियामतें स्टार्ट कर, आप सब लोग जो भी ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए उनको तो कंटिन्यूअस लिखना ही है, एक दिन भी नहीं छोड़ना है. नियामतें तो लिखनी ही है, उसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं है. उसमें रोज रोज जो भी होता है आपके साथ या आपके अगले दिन में क्या हुआ, यू कैन टेक ए यस्टरडे फ्रॉम योर लाइफ एंड देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग कि कल के दिन में मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ. किसी के साथ फोन पे अच्छी बात हुई,
या किसी के साथ जो भी, आई मीन यू हैवंट इवन स्टार्टेड राइट अकीब, तो आपको तो अभी 10 रोज नई नियामतें ढूंढ के लिखनी है। समझ में आया? ओके, so many participants joined, so let's start our peak state programming. Let me bring my copy. ओके, सो पीक स्टेट प्रोग्रामिंग सभी लोगों को करना है और अपने वीडियोस ऑन कर लो। किसी और को कोई क्वेश्चन है एफर्मेशंस के बारे में या कोई भी? दीदी मुझे क्वेश्चन है, जैसा मैंने लिखा है, मेरे जीवन में हर तरह से खुशी आ रही है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये नियमित हो गई या एफर्मेशन हो गया? ये एफर्मेशन है, क्योंकि ये सच तो नहीं है ना, अभी आपको ये सच करना है, तो ये एफर्मेशन हो गया। अच्छा, जो भी नियमित जो अपने लाइफ में हो रहा है उसके बारे में लिखना है। हाँ, आपके रोजमर्रा की लाइफ में जो भी नियामतें ढूंढ सकते हो, अपने फोन के लिए, अपने कंप्यूटर के लिए, जो भी चीजें हैं आपके पास। फिर ये बड़ी बड़ी चीजों को भी आपने सीखा होगा कि बड़ी चीजों को कैसे नियामतें करनी है, जैसे हो गया हाँ ब्लेसिंग जिसको बोलते हैं, राइट। तो वो बड़ी चीजों को भी नियामत लिखना है, जैसे हवा हो गई, पानी हो गया, वो तो रोज करना है। जो 5 चीजें हैं हमारे, जब जिस चीज से बने हुए हैं ये 5 एलिमेंट्स, उसको तो रोज नियामत करना है। जो लोग ऑलरेडी करते हैं उनकी यहाँ पे बातें, जो लोग नए हैं वो भी सीखेंगे कि कैसे क्या करना है। हाँ, वो 5 एलिमेंट का कैसा करना दीदी, हमें आइडिया नहीं है, तो आप भेजा सकते हो ग्रुप में। यानी 5 एलिमेंट्स का तो मतलब हम 5 एलिमेंट्स के बने हुए हैं, ये जो 5 तत्व है उसके ही हमारी बॉडी बनी हुई है पूरी। जैसे अर्थ एलिमेंट है यानी धरती माता, फिर है स्पेस जैसे आकाश, ये तो स्पेस हमारे अंदर भी होता है कि ये कोई भी, ये जैसे मतलब जो वेकेट बोलते हैं उसको स्पेस बोलते हैं। फिर है फायर, हमारे अंदर भी हीट है, जैसे हमारा अंदर का बॉडी टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस, तो वो भी वार्म टेम्परेचर, हीट टेम्परेचर है, तो वो फायर एलिमेंट हो गया। जैसे सन है, सन हमें कितनी गर्मी देता है या वार्मथ देता है, तो वो भी एक तरह का फायर एलिमेंट हुआ। तो वो फायर एलिमेंट से हम लोग बने हुए हैं। और उसके बाद है पानी, हमारा 70% हमारा बॉडी पानी से बना हुआ है, तो पानी हो गया। यानी पानी, हवा, हवा हो गई कि जिसमें से हमें ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन के बिना हम रह ही नहीं सकते। अभी कोविड में सबको पता चला कि ऑक्सीजन कितना कितना ज्यादा जरूरी है, राइट। सो उसी तरह से ये 5 एलिमेंट्स को आपको रोज शुक्राना करना है, क्योंकि ये बड़ी चीजें हैं जिसके शुक्राना से आपके जो लेवल है बढ़ते ही जाते हैं। ये हमने मैजिक बुक में भी, अगर आपने आगे किया है लिया जी के साथ, तो आपको पता है, राइट। तो ये सब चीजों को आपको रोज करना है, रोज। जैसे मेरी प्रैक्टिस है, मैं रोज ट्री को हक करती हूँ, और जब मैं हक करती हूँ तब मैं धरती के लिए, हवा के लिए ऑलरेडी वहीं पे कर देती हूँ शुक्राना। तो ये मेरी रोज की प्रैक्टिस है। फिर ये जो मैजिक स्टेप्स है वो भी मैं रोज करती हूँ। तो ये सब नए लोगों को मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी, क्योंकि वो अभी आए हैं, पर हाँ ये सब चीजें रोज रोज करनी है जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सरिता जी फॉर योर क्वेश्चन, बहुत लोगों को फायदा होगा। Race in a running position. Okay. You are running an Olympic race, and so let's start our peak state programming. Standing in the same position, just I'll do move the your hands gallery view. faster and faster. Okay, so let's start. Turn 3, on your videos, 2, everybody. 1, go! Come on, run faster, run faster. Yes, fast, Turn on fast, your fast. videos. Yes, come on, faster, 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 faster. Yes, fast, 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 fast. Come on, faster, 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 faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, fast, fast, faster. Yes, yes.
keep running, fast, fast. Yes, come on, fast, fast, fast. Still faster. Yes, yes, faster, faster. Come on, go fast, go fast. Yes, fast. Yes, yes, you are And winning. now stop, stop, stop. Thank And you. you Yes, won. very nice, very nice, very nice. Yes, And you I say am to the yourself, winner. I am the winner. We I'm the all winner. are winners. I am the winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run, run, run. Come on, run faster, faster, faster. Yes, faster, faster, still faster. Yes, come on. Yes, come on, fast, 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 fast. Yes, come on, fast, 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 fast. Come on. Yes, yes, yes. Run faster, faster. Come on. Still faster. Yes, yes. Come on, faster, faster, faster. Yes, come on, fast, fast, fast. You can सभी do it. लोग Come on. अपना वीडियो ऑन Run करो. faster, still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on, you're the winner. I'm the winner. Come on, faster, faster. Yes, 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 yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful, wonderful. Just stop, 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 stop. Thank you, thank you. And now you say to yourself, yes, I am I the am winner. the winner. Yes, I am the We winner. all are the I am the winners. winner. I am the winner. Yes, we all are the winners. And now we say to ourselves, I can. I Okay, can. repeat. I can. I will. I will. I must. must. I can. I will. I must. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yes, we all are the winners over all our negativity, all our जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं. हाँ, हम इंसान हैं तो डुअलिटी है. हमारे अंदर कुछ अच्छा भी है, हमारे अंदर कुछ बुराइयां भी है. अभी हम क्या कर रहे हैं कि अपने अंदर की अच्छाइयों को बाहर ला रहे हैं, अपनी अंदर की अच्छाइयों पे ज्यादा फोकस करते हैं, और जो भी हमारे अंदर जो चीजें हैं वो नहीं चाहिए उसको रिलीज करते हैं, उसके ऊपर हम विन ओवर करते हैं. ठीक है, तो हमें हमेशा ये एटीट्यूड रखना है जिसको बोलेंगे विनिंग एटीट्यूड. हमेशा विनिंग एटीट्यूड रखना है अपनी लाइफ में. कोई भी चीज में जब भी आप आगे जाके अटकते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, वहां पे आपको क्या करना है? एक ही चीज, आपको हमेशा एक अंदर ये एफर्मेशन करना है कि आई एम अ विनर, आई एम अ विनर. जितना अपने आप को ये आप बोलते जाओगे, ऐसे ही आपका न्यूरो लिंग्विस्टिक जो पैटर्न्स बनती है नई ब्रेन के अंदर, वो बनती जाएगी. यहाँ पे पूरा हम अपने माइंड के ऊपर काम कर रहे हैं, दोनों माइंड्स पे, कॉन्शियस माइंड एंड अवर सबकॉन्शियस माइंड. ओके, सो let's start our magic book for today. Who would like to read today? Anybody like to read? So हमने कल ये यहाँ तक पढ़ा था. Let me share the screen. Hold on, please. Okay, so we read here yesterday कि कैसे सब लोगों ने हमेशा थैंक्स दिया है. जो यहाँ पे when you arise in the morning, give thanks for the morning light. जो मॉर्निंग की अच्छी सी लाइट होती है, इसके लिए हम हमेशा धन्यवाद करते हैं. और गिव थैंक्स टू योर फूड, जॉय ऑफ लिविंग. इतनी सारी चीजें हैं अभी हमारी लाइफ में जिसके लिए हम हमारा ये शुक्रगुजार हो सकते हैं. अगर कोई चीज ऐसी है जिसके जो आप नहीं ढूंढ पा रहे हो अपनी लाइफ में, आप कुछ भी अच्छा नहीं ढूंढ पा रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपके यानी फॉल्ट हमेशा आपके अंदर है, किसी और यानी लाइफ के अंदर नहीं है. तो ये यहाँ पे शोनी नेटिव अमेरिकन लीडर ने बोला था, और फिर हमने यहाँ से वापस पढ़ना है. हातिम, वुड यू लाइक टू रीड टुडे? और अनुष्का, whoever who would like नहीं to? अलेक्सिया, मुझे बीच में बच्चों को देखना पड़ेगा तो मैं नहीं रीड कर पाऊंगी. ओके ओके, कोई बात नहीं. सॉरी दिया, सॉरी. एनीबडी एल्स? सरिका जी, छाया जी, आपको किसी को रीड करना है यहाँ पे? न्यू पार्टिसिपेंट्स. Can I read? यस डेफिनेटली. निशा जी.
Thank you so much for coming up. One minute. हाँ हाँ कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, नो हरी. From where, maybe? History? From history is laden with famous figures. Yeah, यहाँ से. जैसे कल हमने पढ़ा था कि जो महान लोग थे, गांधी जी है या फिर मोहम्मद पैगंबर है, कृष्णा है, ये सब ने कहीं ना कहीं पे किसी चीज के लिए बोला है कि जो भी आपके पास है इसमें जब आप खुश रहते हो, धीरे 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 आप ऐसी ही चीजों को अट्रैक्ट भी करते हो. जो भी लोग, जो महान लोग थे, वो हमेशा अपनी लाइफ में जो है उसके लिए बहुत खुश रहते थे. तो वही है, हमें भी वही सीखना है. जो भी हम प्रैक्टिसेस करेंगे उसके साथ हम सीखते जाएंगे कि हमें हमारी लाइफ में से कैसे वो नगीना ढूंढ ढूंढ के लाना है, जिसको बोलेंगे खजाना. जो खजाना हमें ढूंढ ढूंढ के लाना है, वो खजाना क्या है? चीजें जो हम जिसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं. ओके, सो या यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर, निशा जी. Okay. History is laden with famous figures who practiced gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King, the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blanc, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Young, Newton, Einstein, and many, many more. Albert Einstein, scientist, discoveries changed the way we see the universe. And when asked about this monument's achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे बोली है हमें रोंडा बर्न ने कि जितने भी सारे अच्छे महान लोग थे, जो एनलाइटन सोल्स हम बोल सकते हैं, जो एनलाइटन थे, तो जिसको यानी ये सिद्धि क्या जो भी बोलते हैं हिंदी में, वो मिली हुई है. तो वो सब लोग, मदर टेरेसा है, गांधी है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, दलाई लामा है, लियोनार्डो दा विंची, इसमें से कोई कोई लोग आप रिलेट कर पाओगे, कोई कोई आप नहीं भी कर पाओगे. तो ये सब जो भी जितने भी लोग हैं, न्यूटन, आइंस्टाइन, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत महान महान डिस्कवरीज की थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज, ये सब लोग हमेशा ग्रेटिट्यूड और गिविंग थैंक्स की बात करते हैं. यहाँ यूएस में एक दिन मनाते हैं, उसको बोलते हैं थैंक्स गिविंग. तो वो दिन मनाते इसलिए है कि उस पे वो थैंक्स गिविंग करते हैं. मतलब जो भी अपने परिवार है या जो भी लोग हैं उनको थैंक्स देते हैं, मतलब उनको थैंक्स बोलते हैं कि जो भी उनकी लाइफ में उन्होंने किया उसके लिए. या तो अपने पोस्ट कार्ड्स भेजते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं. वो दिन के अंदर सब मिलके खाना खाते हैं और अपने अपने परिवार को भी थैंक्स बोलते हैं. तो ये एक्चुअली साल में एक बार नहीं होना चाहिए, ये रोज रोज की एक हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए कि गिविंग थैंक्स, सबको थैंक्स बोलना. जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, उन्होंने पूरी डिस्कवरी से पूरे यूनिवर्स को हम जिस तरह से देखते पूरा वही चेंज कर दिया. अगर आइंस्टाइन की डिस्कवरीज नहीं होती तो पूरा अभी जो भी है वो पूरा अलग ही होता. तो क्या है उनके अचीवमेंट्स के पीछे भी क्या है जो छुपा हुआ है, और वो है गिविंग थैंक्स टू ओवर 100 पीपल ओवर 100 टाइम्स अ डे. इतना ज्यादा वो थैंक्स करते थे. वो हमेशा ऐसे लोगों को भी थैंक्स करते जो ऑलरेडी चले गए, तो यानी पीछे से भी थैंक्स करते हैं, जो अभी हमारे लाइफ में किसी न किसी तरह से किसी न किसी वे में हमें कुछ न कुछ देते हैं, तो उनको भी वो हमेशा थैंक्स करते थे, हमेशा धन्यवाद देते थे. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की बहुत ही बड़ी प्रैक्टिस रही है. सो लेट्स रीड फर्दर. Is it any wonder that so many of life's mysteries were revealed
to Albert Einstein. Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. तो उनको भी थैंक्स देते थे जो लोग पहले उनके पहले हमारे पहले रह चुके, और वो हमेशा क्या बोलते थे कि ही स्टूड ऑन शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, यानी ऐसे कितने लोग थे जिनके शोल्डर्स के ऊपर, यानी जिनके हाथों के ऊपर रह के उन्होंने ये पूरी डिस्कवरीज की है। और आइजैक न्यूटन को भी बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर साइंस में बोला जाता है, और ह्यूमन काइंड के लिए भी उनका बहुत ही बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है। तो जो भी आपको ये पता चलेगा कि जितने भी लोग हैं, कुछ न कुछ जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है ये जीवन में, कुछ न कुछ हमको दिया है, कहीं किसी डिस्कवरी के थ्रू या जिसके भी थ्रू, सभी लोग हमेशा ये शुक्राना करते थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आइजैक न्यूटन है या आइंस्टाइन है, वो रोज एवरी सिंगल डे, यानी रोज करते थे। ऐसा नहीं कि चलो आज तो मुझे मेरा मन नहीं है मैं छोड़ देता हूँ, नहीं। इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज इनके सामने यूनिवर्स ने प्रकट की है। तो ये यहाँ पे आपको बहुत ही समझने की बात है कि क्यों शुक्राना करना है। अब जब ये लोगों को देखते हो तब आपको पता चलता है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude repeat its results, and most were aware of its inherent power. Yet still gratitude's power is unknown to most people today, because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. हाँ, यानी ग्रेटिट्यूड हम बोलते क्या, मैं तो बहुत शुक्राना वाली हूँ। अगर मैं अपने आप को बोलूं बिफोर आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, तो मुझे तो लगेगा कि हाँ मैं तो बहुत शुक्र में रहती हूँ, हमेशा जो भी है उसमें खुश रहती हूँ। पर एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है। अगर आप छोटी छोटी चीज पे अगर आप इरिटेट हो जाते हो, छोटी छोटी चीज पे आप कंप्लेन करने लगते हो, मतलब इसका तो मतलब ही है कि आप शुक्राना में रह ही नहीं रहे हो। और ये प्रैक्टिस से ही आता है, ये आपको समझने की बहुत 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 यहाँ पे जरूरत है कि प्रैक्टिस करोगे तो ही शुक्राना में रहते हो ऐसा बोल पाओगे। अदरवाइज अगर आप मान लो सुबह उठ के तो शुक्राना बोल देते हो, फिर पूरे दिन में वही किटकिट पिटपिट वही चलता रहता है, तो उसको नहीं बोलेंगे कि आप शुक्राना प्रैक्टिस करते हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझने की बात है कि जितने भी ये साइंटिस्ट है, फिलोसोफर है, उनको फिर रिजल्ट्स भी उनकी लाइफ में इतने ही ज्यादा अच्छे थे। उनकी लाइफ पूरी अबंडेंस से भरी हुई थी। जितने भी ये साइंटिस्ट है या इन्वेंटर्स है, प्रॉफिट्स है, सभी की लाइफ में बहुत ज्यादा अबंडेंस था, क्योंकि उनको ये पता था कि शुक्राना ही अबंडेंस को लाता है। पॉजिटिविटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही बोलता है कि जितना आप देते हो वही आपको मिलेगा। जितना आप शुक्राना देते हो ऐसी ही चीज आपके तरफ आकर्षित होगी। तो अभी यहाँ पे रोंडावन अपनी खुद की डिस्कवरी की बात करती है कि कैसे उन्होंने अपनी ये जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से चालू की थी। तो निशा जी, यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम। My discovery. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude, and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered, yes, for sure. I am a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me,
or when a person does something for me. The truth is, I was not a grateful person at all. I did not know what being grateful really meant. And just saying the words thank you on the odd occasion certainly did not make me a grateful person. हाँ, तो ये सेम बात इन्होंने यहाँ पे बोली कि कोई कोई जगह पे उसको लगता था कि वो भी ग्रेटफुल पर्सन है, कि कभी गिफ्ट मिलता है या कभी किसी ने डोर अपने लिए ओपन कर दिया तो वो हमेशा थैंक्स बोलती है। पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप ओकेजनली अगर थैंक्स बोलते भी हो तो वो इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Okay. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finance never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationships worked like a pendulum from fear to distrust because Disaster. I never okay because I never seemed to have enough time for each person. While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of colds and the latest illness going around each season. In each season, I had moments of happiness when I went out with friends on or when I went on vacations. But then the really but then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. तो यहाँ पे अपनी कहानी ये बोल रहे हैं कि कैसी थी उनकी लाइफ जब ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस उन्होंने चालू की। उससे पहले उनके पास बहुत ज्यादा डेट था, डेट यानी कुछ न कुछ लोन्स वगैरह थी। फिर इनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती थी पूरे दिन में कि कैसे, क्योंकि वो जो उनकी जो ये डेट्स है वो बढ़ती जा रही थी और जैसे लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग थी। हेल्थ में भी वैसे तो हेल्दी बोल सकते हो, पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ ये कोल्ड है, फीवर है, वो सब तो होता ही रहता था उनको भी। यानी हेल्थ भी इतनी कोई ऑप्टिमम नहीं थी। या वेकेशन पे जाए तब तो चलो खुश हो जाते थे, मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, पर फिर वापस क्या होता था कि इतना ही ज्यादा काम करना पड़ता था वो सब प्लेजर्स के लिए भी। तो उनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल थी, कैसे कैसे करके वो शी सेइंग लाइक आई वाजंट लिविंग, आई वाज सर्वाइविंग from day to day and from paycheck to paycheck, and I would no sooner solve one life problem then more problems would appear. तो ये यही होता था इनकी लाइफ में भी, हमेशा ही कुछ ना कुछ, यानी स्ट्रगलिंग लाइफ थी बहुत ज्यादा। तो that's it, yeah, so yeah, read from here. But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life, and as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miracles were the results. My life truly became magical. For the first time in my life, I became debt free, and shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationship, work, and health disappeared, and instead of facing daily obstacles, my day became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. हाँ, तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। हाँ निशा जी, बीच बीच में थोड़ा सा पॉज लेना, तो मैं थोड़ा सा। हाँ, थैंक यू। तो यहाँ पे वो यही बोलते हैं कि एक ये सब तो था राइट, उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग थी,
तो इनको ये सीक्रेट का पता चला, उसके बाद पूरी लाइफ ही बदल गई, पूरा सब कुछ चेंज हो गया। जैसे जैसे वो ज्यादा प्रैक्टिस करती गई शुक्राना की, ग्रेटिट्यूड की, तो इतने ही ज्यादा मिरेकल्स इसकी इनकी लाइफ में होने लगे और लाइफ बिकेम ट्रूली मैजिकल। तो जैसे उनके पास जो डेट था वो बहुत जल्दी ही वो उसमें से निकल गई, उनकी रिलेशनशिप्स अच्छे होने लगे, हेल्थ अच्छी हो गई। उन्होंने कभी लाइफ में इतना अच्छा फील नहीं किया था, इवन इन हर 20s, उससे भी ज्यादा वो अच्छा अभी फील करने लगी, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये सब चीजें क्यों हुई? ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड। अभी आप लोग ये एक चीज नोट करना कि जब भी आप कुछ नेगेटिविटी में जाते हो, तब आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा, बहुत फास्ट ड्रेन हो जाती है। आपको फिर लगता है कि मैं हमेशा क्यों टायर्ड रहती हूँ। तो यही कारण होता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एनर्जी ऐसी चीजों पे वेस्ट करते हैं जो हमारी लाइफ में जरूरी ही नहीं है। तो ये ये खुद आप नोट करना, जैसे ही आप किसी और के बारे में या अपनी सिचुएशन के बारे में जैसे ही आप नेगेटिव सोचते हो, आपकी एनर्जी लाइक वो एक सक हो जाती है, पूरी एकदम ज्यादा डिप्लीट होने लगती है, कम होने लगती है। जब आप पॉजिटिव रहते हो, आप शुक्राना में रहते हो, आप खुश रहते हो, अंदर से ही खुशी होती है। छोटी छोटी कोई चीजें आती है तो भी आप इग्नोर करने लगते हो, आप और ज्यादा पहले से थोड़े समझदार भी हो जाते हो, थोड़ा वाइज थिंकिंग आ जाती है कि चलो कोई बात नहीं, अरे इसने ऐसा किया, अरे कोई बात नहीं, चलो उसकी ये प्रॉब्लम होगी। तो एक तरह की बहुत वाइज थिंकिंग भी आ जाती है, बिगर पिक्चर आप देखने लगते हैं चीजों की। तो ये सब होता है, उसके बाद अपने आप ही आपकी एनर्जीज बढ़ जाती है, क्योंकि मोर ऑफ द टाइम यू आर स्पेंडिंग इन योर पॉजिटिविटी, इन योर पॉजिटिव स्टेट। सो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। From where? From here, more than anything. Okay. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissful, happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me and my whole life magically changed. तो यहाँ पे ये भी मैं भी रिलेट कर पाऊंगी। मैं अपनी लाइफ में इतनी हैप्पी कभी नहीं हुई। कभी कभी तो मेरे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसमें मुझे बहुत ज्यादा ब्लिसफुल फील होता है। ऐसे ऐसे मोमेंट्स बीच बीच में आते हैं। तो हाँ, ऐसा जरूर होता है जब आप ये ग्रेटिट्यूड को, अपने सुप्रीम को अपना साथी बना लेते हो, जब भी आप और उनमें अपना पूरा विश्वास छोड़ देते हो, तब ये चीजें होती है। आप इतना ज्यादा खुशी फील करते हो जो आपने कभी महसूस नहीं की होगी। तो या ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ। तो यहाँ पे एक पिक्चर है, आप देख सकते हो, किचन का पिक्चर लग रहा है जैसे। तो ये यहाँ पे जैसे ये पूरा बर्तन रखे हुए हैं, यहाँ पे ये ब्लैक पेपर है, फिर ये ग्लास है, पानी है, बहुत चीजें हैं, अंडे हैं। सभी चीजों में से ये स्पार्कल्स निकल रहे हैं। यहाँ छोटा सा रैबिट भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो इतनी सारी चीजों में से, और बाहर से धूप भी आ रही है, उसमें से भी स्पार्कल्स आ रहे हैं। यानी रोशनी ही रोशनी है पूरे किचन के अंदर, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये मैजिक बुक भी यहाँ पे पड़ी है। ओके, सो जैसे ही आप ये सब चीजें अपनाने लगोगे अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ भी इसी तरह से बदल जाएगी। सो लेट्स रीड फर्दर। No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transformed into magnificent relationships. I have seen those in totally poverty becomes prosperous, and I have seen people in depressions catapult into joyful and fulfilling lives. यानी इन्होंने यहाँ पे इतने सारे लेटर्स रिसीव किए आफ्टर उन्होंने सीक्रेट भी बनाई थी। तो सीक्रेट के बाद
उनको इतने सारे लेटर्स मिले कि जब लोग ये ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस चालू करते हैं, इवन आफ्टर मैजिक बुक ऑल्सो उनको बहुत सारे लेटर्स मिले, thousands and thousands of people in the worst imaginable situation, जिनकी इतनी खराब सिचुएशन कंडीशंस थी कि मुझे लगता है कि हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है हमारी तो सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी है। कभी कभी लोग इतनी बुरी तरह से नेगेटिविटी में फंसे होते हैं, इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा एंग्शियस, पूरे इतने समय के लिए वो एंग्शियस रहते हैं, इतना चिंता करते रहते हैं, तो उनका क्या डिप्रेशन में चले जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा भी होता है। पर सब कुछ, इतने सारे लोग ओनली एंड ओनली शुक्राना करके, ग्रेटिट्यूड करके ये सब चीजों में से बाहर तो आ ही गए, और उनकी लाइफ और बदलती गई, अच्छी होती गई, प्रॉस्परस होते गए, रिलेशनशिप्स अच्छी हो गई, हेल्थ सुधर गई, बहुत सारे चेंजेस हुए। तो यहाँ पे ये रोंडाबर्न उसकी बात कर रहे हैं। ओके, सो या लेट्स रीड फर्दर। Can miraculously make you more prosperous. No, from here, gratitude can magically turn your relationships. Okay. Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turn your life into gold. As you practice gratitude, मैं यहाँ पे समझाऊंगी ये वाला पूरा, जो ये पैराग्राफ। ओके, थैंक यू। तो जो ग्रेटिट्यूड, जब आप शुक्राना करते हो तो आपकी रिलेशनशिप्स को मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना देती है, आपके जो करियर है उसको इंक्रीज कर देती है। अगर आपको कोई जॉब है ऐसी अभी आप कर रहे हो जो जिसमें आपको इतना मजा नहीं आ रहा है, तो वो भी आपको मदद करेगी कि कैसे आपको अपने लाइफ में ऐसी चीजें लाना है जो आपको पसंद है। अगर आपको जॉब पसंद नहीं है तो आप ऐसी चीजें अट्रैक्ट करोगे जिससे आपको, जो भी आपको नई जॉब चाहिए या जहाँ पे भी आप काम करना चाहते हो, वो सब भी आप कर पाओगे ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, इसलिए मैंने सीक्रेट बुक या कोई और बुक यहाँ पे नहीं ली है। क्यों मैं बार बार मैजिक बुक लेती हूँ, या क्यों मैं बार बार मैजिक बुक करवाती हूँ, या हमारे गुरुओं ने भी क्यों ऐसा किया? क्योंकि मैजिक बुक से तुरंत ही आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे। इतनी ऐसी कोई प्रैक्टिस मैंने अभी तक नहीं देखी जो इतने फास्ट रिजल्ट्स देती है। आप खुद सोचोगे कि बियॉन्ड 1 और 2 मंथ्स आपकी खुद की हैप्पीनेस कितनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जो भी आपको चाहिए धीरे 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 आप अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगोगे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बी डू और हैव, ओनली ग्रेटिट्यूड इज द वे टू रिसीव इट। तो जो भी आपको बनना है, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको करना है, सभी के लिए आपको ग्रेटिट्यूड बहुत बहुत, I mean, वही एक रास्ता है, ग्रेटिट्यूड। दैट्स इट। So let's read further. Okay. As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will make up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them.
Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. तो पूरे आपके दिन बहुत ही मैजिकल हो जाएंगे, आपके लाइफ बहुत ज्यादा एफर्टलेस होने लगेगी। मेरे साथ ऐसा होता ही है अभी, कि जैसे मुझे नहीं लगता कि लाइफ जीने के अंदर इतने सारे मुझे वो करने पड़ेंगे। मतलब कहना क्या चाह रही हूँ कि आपकी लाइफ एफर्टलेस हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप उसके सुप्रीम के ऊपर छोड़ने लगोगे। ग्रेटिट्यूड लिख के आप वो सब चीजों उनके ऊपर छोड़ोगे कि हाँ चलो गॉड ये हो गया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यानी आगे हम प्रैक्टिस इसमें लर्न करेंगे। तो जैसे टू डू लिस्ट भी हम बनाते हैं, तो टू डू लिस्ट बनाने के बाद हम बस उन पे छोड़ देते हैं, अपने अपने काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बस सो जाते या बैठ जाते, हाँ काम तो करते ही है, एक्शंस तो लेते ही है। पर क्या होता है कि वो एक्शंस के अंदर कुछ ना कुछ हमें मदद मिल रही होती है। हमें अपने ऊपर पूरा नहीं लेना होता है कि स्ट्रेस ले लेके काम करो, नहीं, कुछ ना कुछ हमें उसके अंदर कुछ ईज लगता है। जैसे स्ट्रगल जो करते हैं हम डे टू डे लाइफ में कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, वो स्ट्रगल बहुत ज्यादा कम हो जाती है जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो। और धीरे धीरे आप यहाँ पे सीखोगे कि कैसे कैसे एक एक पल में आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पूरे दिन में एक एक मोमेंट होता है, इसमें आप कैसे मैजिकल ये सब प्रैक्टिसेस करोगे और आपकी लाइफ डेफिनेटली पूरी तरह से बदल जाएगी। जो भी आपकी हबी होगी, सर्कमस्टांसेस जो भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी बुरी है या कितनी अच्छी, जो भी है, जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड करोगे सब कुछ बदल जाएगा। और यहाँ पे ये पूछ रहे कि क्या अभी आपकी लाइफ मैजिकल है? सो व्हाट टाइम इज इट? या लेट्स रीड। You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all of the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to a lack of gratitude. It's simple fact. When you are not grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you are not grateful, you stop the flow of better health, better relationship, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. It's the law. Gratitude is giving thanks. And without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. The bottom line. यहाँ पे मैं दो चीजें समझा दूंगी कि अभी अभी अपने आप के अपने एरियाज में आप जाके देखो, क्या वो ऑप्टिमम लेवल पे है? अगर हेल्थ की बात करो तो यू आर सपोज टू फील कंप्लीटली हेल्दी एंड एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। ऐसा नहीं है कि शाम के 5 या 6 बजते या 8 बजते तो पूरे दोस्त हो जाते हो। ऐसी हेल्थ की यहाँ पे बात नहीं है। ऐसी हेल्थ को जो आपको रात तक आप इतने ही एनर्जेटिक रहते हो, अगर है तो हाँ, आपने कहीं ना कहीं पे अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ही पॉजिटिव सोचा होगा, बहुत ही ग्रेटिट्यूड में रहे होंगे, कहीं ना कहीं पे शुक्र करते होंगे कि मेरी जो भी हेल्थ है बहुत ही अच्छी है। या ऐसे ही आप सभी एरियाज ले लीजिए अपनी लाइफ में और देखो कि कहाँ पे क्या कमी है या कहाँ पे क्या अच्छा है। क्या वो ग्रेटिट्यूड की वजह से है? हाँ, होना ही चाहिए। वो एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पे आप खुश हो, आप हमेशा उसमें जॉयफुल रहते हो। अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं किसी के साथ, तो कहीं ना कहीं पे वो पर्सन है, उनके लिए आप बहुत ही ग्रेटफुल होंगे, बहुत शुक्र करते होंगे कि वो पर्सन आपकी लाइफ में है, जो भी है। तो ये इट्स अ सिंपल फैक्ट। अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो तो आप हमेशा वो मैजिक को अपनी लाइफ में आने से हमेशा स्टॉप कर देते हो। तो ये बहुत ही एक इट्स अ लॉ, जितना भी आपको चाहिए आपको देना पड़ता है। और गिविंग थैंक्स इज
way to receive everything in life. So let's read further. The bottom line of ungratefulness is that when we are not grateful, we are taking things in our life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attract like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. हाँ, यानी कितनी चीजें लाइफ में ऐसी होगी जो आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, कह रहे हैं तो ये तो है। यहाँ पे एग्जांपल दूंगी कि अगर आपके हस्बैंड है, आपके लिए कुछ काम करते तो आप सोचते होंगे हाँ ये तो हस्बैंडों का तो काम ही होता है, तो इसमें क्यों बहुत बड़ी बात करते हैं। नहीं, ये अगर आप ऐसा बोलते हो तो आप अपने से ही चीजों को ले रहे हो, अनइंटेंशनली टेकिंग फ्रॉम योर सेल्फ। अगर आप चीजों को बहुत ज्यादा ग्रांटेड लेते हो तो उसका मतलब ही है कि आप ग्रेटिट्यूड में, शुक्राना में नहीं हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अगर आप शुक्राना में नहीं हो, उसका मतलब ही है कि चीजें आपके पास अगर कुछ है तो भी वो ले ली जाएगी। तो ये यहाँ पे बहुत ही समझने की बात है। बहुत सारी चीजें अभी आपकी लाइफ में होगी जिसका आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि आपने कभी उसका शुक्राना किया ही नहीं है। ऐसे ही ले लिया कि ओके लाइफ है तो है, इसमें क्या है, इसमें क्या बड़ी बात है। नहीं, बहुत बड़ी बात है। आपने अपने ही लाइफ से वो चीजों को अपने से दूर कर दिया, धीरे 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 करके, जो अच्छी चीजें आपको मिल सकती है। तो ये यहाँ पे बहुत ही समझने की बात है। और ये लास्ट पैराग्राफ, लेट्स रीड। Most certainly, you have been grateful at various times in your life, but to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. हाँ, यानी यही बोल रहे हैं कि कैसे आपको अभी अपनी लाइफ को चेंज करना है, रोज रोज ये प्रैक्टिस करके, और दैट विल बी योर न्यू वे ऑफ लाइफ। तो ये मैजिक फॉर्मूला है, वो हम लेट्स सी टाइम से ये कल पढ़ना है कि आज खत्म करना है ये मैजिक फॉर्मूला? आप लोग बोलो, आज मेरे पास टाइम है। इट्स अप टू यू। दीदी खत्म कर देंगे ना? ओके ओके, तो वी कैन फिनिश कर दीजिए। ठीक है ठीक है। तो ये हम कल से पढ़ेंगे मैजिक फॉर्मूला। और ये आज कर लीजिए ना। कई कई लोग बोल रहे हैं कि कल करना है, इसलिए ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं दीदी। आप आज सब इसका लोग टाइम चैट क्या है? बॉक्स में लिखो कि आज करना है ये मैजिक फॉर्मूला कि नहीं करना है। चैट बॉक्स में मुझे लिख दो। नहीं पता। ओके अनुष्का, ओके मीता जी। ओके, यानी ये मैजिक फॉर्मूला भी हम कल ले लेंगे, और उसके बाद ये मैजिकल बुक, उसको कैसे यूज करना है वो हमें रोंडा बन यहाँ पे बताएगी। तो ये नए पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा कि कैसे उन्होंने ये पूरी बुक लिखी है, कैसे उसको कैसे प्रैक्टिस में डिवाइड किया है, और कैसे आपको ये करना है, और इवन आफ्टर द 28 डेज भी कैसे क्या करना है वो भी। तो एक काम करेंगे, सब कुछ हम कल रीड कर लेंगे, और फिर उसके बाद द डे आफ्टर टुमारो जो ये व्हाट आर योर ड्रीम्स है, तो उस टाइम पे आप सबको ये समझना है कि आपको अपने ड्रीम्स को लिखना है, अभी आपको लिख देना है। और कैसे लिखना है इसमें नहीं जाना है हमें, बस ऐसे ही आप जो भी जिस तरह से आपको ड्रीम्स लिखना है, तो मैं आपको बोलूंगी आज ही के दिन पे कि आप अपने ड्रीम्स को मतलब अंदर अंदर ड्वेल करना चालू करो अपने माइंड के अंदर। सोचो, आज से ही सोचो कि आपको एग्जैक्टली लाइफ में चाहिए क्या। अगर हेल्थ है, रिलेशनशिप है, कुछ भी कोई भी चीजों में आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, अभी से थोड़ा थोड़ा सोचोगे, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। तो ये जब हम करेंगे डे आफ्टर टुमारो, तो ये बहुत अच्छे से काम आएगा। ये पूरा चैप्टर है,
तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ मुझे क्या लिखना है। तो ओके, सो लेट मूव ऑन टू आवर पावर बुक। प्लीज अनम्यूट, यहाँ से कोई थोड़ी सी आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू। ओके, सो let me share the power book with all of you. ओके, सो कल हमने यहाँ तक देखा था कि कैसे फीलिंग्स ही हमारी पूरी लाइफ होती है और कैसे हमें इमेजिन, फील एंड रिसीव करना है। तो अगर आपने वो वीडियो भी देखा होगा तो मैंने थोड़ी बहुत प्रॉप की भी बात की थी वो वीडियो के अंदर, और मैंने आपको कल भी समझाया था कि कैसे आपको ये करना है। ठीक है, तो हमने हाँ ये चैप्टर से मैं आपको वापस थोड़ा समझाती हूँ कि फीलिंग्स ही क्रिएशन है। जो भी आप फील, अगर आपका डाउटफुल वाला माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल होगा तो वैसी ही चीजें आपकी लाइफ में होगी। इवन दो यू इमेजिन एवरीथिंग, अगर आप सब कुछ इमेजिन करते हो तो भी अगर कुछ नहीं हो रहा है, उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे आपको एक डाउट तो है, वो बहुत पावरफुल है। तो ये आपको समझना है, यहाँ पे पूरा फीलिंग्स 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 ही है। तो whenever your feelings in conflict with your wish, feelings will be the victor. फीलिंग्स ही जीतेगी। अगर आपकी विश है कि मुझे ये करना है पर आपके अंदर की फीलिंग्स कुछ और बोल रहे हैं, तो हमेशा आपके फीलिंग्स ही जीतेंगे और वही आपकी लाइफ होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लेडी के आसपास बहुत ही एक रोशनी ही रोशनी है, पूरा जैसे एक ओरा क्रिएट हुआ है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है कि आपकी फीलिंग्स, अगर आप बहुत ज्यादा टाइम के लिए अच्छी फीलिंग्स में रहते हो, अपने आप को शुक्राना में रखते हो, जॉयफुल स्टेट में रखते हो, एक्साइटेड स्टेट में रखते हो, तो जितना टाइम आप लॉन्गर रहते हो तो आपकी तरह आपके आसपास एक ओरा क्रिएट होता है। ओरा को क्या बोलेंगे, जैसे आपके आसपास एक फील्ड जैसा क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसको बोलते हैं। तो वो फील्ड ऐसा होता है कि आप सभी प्रोटेक्शन कवर, प्रोटेक्शन कवर बोलते हैं। हाँ, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं वो मैं सोच रही आभार हूँ। मंडल, आभार आभार मंडल, राइट राइट, आभा मंडल, वही। तो ये एक तरह का एक आभा मंडल आपके आसपास बन जाता है, जिसको हम ओरा बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये एक ओरा ऐसी चीज होती है, उसको यस सरिता जी प्रोटेक्शन लेयर भी बोल सकते हैं। पर ये ओरा कैसा होता है, एक पूरा एक प्यार का जो एक वो है, क्या बोलते हैं, पावर क्रिएट हो जाता है, जो लो ऑफ लव की वजह से होता है। क्योंकि आप इतना शुक्राना में हो, आप इतने खुश रहते हो, आपके आसपास ऐसे ओरा की वजह से आप मैग्नेट बन जाते हो। उसमें उसके बाद तो क्या होता है कि कभी कभी आप सोचते हो और चीजें हो जाती हैं, और लोग भी आपके ओरा में आके बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करने लगते हैं। आपके ओरा में आके तुरंत आपसे बात करके या जो भी है, उनको बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि आपका ओरा एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह हो चुका है। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। ये सब चीजें क्यों है? बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ force of love. Through your ability to think and feel, you have dominion over all creation. अगर आप ये इंसान रूप में अभी आए हो तो आप बहुत ही नसीब वाले हो, क्योंकि आपके पास ये थिंकिंग का पावर है, सोचने की शक्ति, जिसको आप अपनी चॉइस के साथ बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। यहाँ पे बोला है कि कितना भी जितना भी क्रिएशन है लाइफ में, एनिमल्स है वो बोल नहीं सकते, उनके पास फीलिंग्स होती है पर वो सोचने और बोलने की शक्ति नहीं होती है उनके अंदर। उसी तरह से जो प्लांट्स है, कितने भी क्रिएशन में जितना भी देख लो, ह्यूमंस आर द ऑल मोस्ट पावरफुल पीपल ऑन दी प्लैनेट। तो यानी यही बताना चाह रहे हैं कि आपके पास ये शक्ति है और आपको कैसे उसको यूज करना है ये आपके ऊपर है, चॉइस आपके पास ही है। अब अभी जो भी आप सोच के बैठे हो उसको भूल जाओ, क्योंकि यही सच्चाई है।
अच्छा, तो ये यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली पॉइंट ऑफ क्रिएशन। तो निशा जी, यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। You are on mute, I think. 1 minute. No problem. तो यहाँ तक सबको क्लियर है अभी तक? ओके। पॉइंट ऑफ क्रिएशन। मुझे लगा हो गया आज का रीडिंग, इसलिए मैं हाँ, अरे नहीं, ये हम अभी तक का जितना भी पावर बुक था हमने देख लिया, तो फिर अभी यहाँ पे हम रीड करेंगे। मैं ठीक से पढ़ पा रही हूँ क्या? मैंने ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम से किया है, तो मुझे लगा नहीं, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो आप, बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप टुडे। मुझे थोड़ा हेजिटेशन है, मैं उसी को दूर करने के लिए रीडिंग कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा किया, ऐसे ही तो होगा ना, आपको वही करना है, सबको करना है कि अपने आप को, हाँ, अपने आप के बारे में आप सोचते हो, हेजिटेशन होता है, ये सब तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आप पढ़ते हो सबके सामने। इसीलिए तो मैंने बोला मैं रीडिंग करूंगी, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम से किया है। वाह, बट आप बहुत ही अच्छा पढ़ते हो, लगता नहीं है कि आपने हिंदी में से किया होगा। बहुत ही अच्छा, बढ़िया पढ़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने भी यही सोच के किसके सामने नहीं पढ़ा था, तो गलती मत करना आप भी, तो आप भी मेरे जैसे पीछे रह जाएंगे। नहीं, मैंने तो इसीलिए बोला मैं पढ़ूंगी, मैंने खुद ही बोला। ग्रेट जॉब। सरिता जी, आप भी पढ़ सकते हो, आपको भी पढ़ना है एक दिन। ओके, जरूर जरूर, मेरा ये सपना है, जरूर करूंगी मैं। परफेक्ट। द ओके, पॉइंट ऑफ क्रिएशन। ओके, शुरू करूं? हाँ, करो। The point of creation. You can tend to think of the things you want as really big things, but your perspective in way out of proportion when you think that way. When you think something is a really big, in effect you are saying to the law of attraction, this is so big, it's going to be difficult to achieve, and it's probably going to take a really long time. And you will be right, because whatever you think and feel is what you will receive. If you think your desire is really big, you will create difficulty and a time delay is receiving what you want. But there is no big or small for the law of attraction, and there is no concept of time for the law of attraction. हाँ, तो यहाँ पे बहुत ही बारीकी से समझने की बात है कि जब हमारे ड्रीम्स भी लिखते हैं तो हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं, लिमिट कर लेते हैं कि नहीं यार, ये तो इतनी बड़ी चीज है, तुझे कैसे मिलेगी। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कोई चीजें बड़ी या छोटी नहीं है। अगर आप बोलोगे कि हाँ ये तो बहुत बड़ी चीज है, तो हाँ, वो तथास्तु ही बोलेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि अच्छा आपको लगता है बड़ी है तो ठीक है, पर ऐसा रियलिटी में नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कोई चीज बड़ी नहीं है, उनके लिए, उसके लिए कोई टाइम का वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको लगेगा कि नहीं ये इतनी बड़ी चीज है तो मुझे जल्दी नहीं मिलेगी, इसमें तो टाइम लगेगा, तो आपने ही अपने इसको दे दिया ये पावर, अपना जो पावर था वो आपने गिव अवे कर दिया, अगर आपने ऐसा बोला कि नहीं ये तो बहुत बड़ी चीज है। और हाँ, ऐसा होता है कभी कभी, क्या होता है कि हम अपने खुद के लिए इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते, अपने खुद के ऊपर हमें ये जो डिजर्विंग वाला फैक्टर होता है, हम सोच ही नहीं सकते कि हाँ मैं भी ये डिजर्व कर सकती हूँ। तो ये इसके लिए आपको ये मिरर वर्क बहुत काम में आएगा। जितना हो सके हम लोग आगे 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 भी करेंगे। मतलब ये अगर पावर बुक खत्म होती है तो उसके बाद हम मिरर बुक लेंगे जो लुइस है ने लिखी है। तो ये अपने आप से प्यार करना आपको इतना ही जरूरी है। जैसे जैसे आप अपने आप को प्यार करते हो, जैसे जैसे थोड़े थोड़े लेयर जो निकलते हैं आपके ऊपर से, तो लेयर के बाद आपको ये इमेजिन कर सकते हो, बड़ी बड़ी चीजों को भी आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं, क्योंकि आप बिलीव कर लोगे कि हाँ ये बड़ी चीज क्या है, ये कुछ नहीं है, मैं ये कर सकती हूँ, या ये मेरे पास हो सकती है। ऐसा आप जैसे ही बिलीव करते हो तो यूनिवर्स के लिए तो कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं है।
आपके ऊपर ही है कि आप कौन सी चीजों में बिलीव करते हो, कि कैसी आपकी फीलिंग्स देते हो वो चीज को, और कैसे आप अट्रैक्ट करोगे, ये आपके ऊपर है। यूनिवर्स में कोई चीजें ऐसी नहीं है। ओके, सो या लेट्स रीड फर्दर। Okay. To help you have the true perspective of creation, no matter how big your desire may seem to you, think of it as the size of a dot. You may want a house, car, vacation, money, the perfect partner, your dream job, or children. You may want to receive full health in your body. You may want to pass exams, get into a particular college. ये क्या लिखा? Break a world record, become a president, a successful actor, lawyer, writer, or teacher. It does not matter what it is you want. You want. Think of it as the size of a dot, because for the force of love, what you want to is smaller than a dot. हाँ, तो ये बहुत एक अलग पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पे दे रहा है। ये बहुत ही काम का है ये पर्सपेक्टिव। अगर आप लिख सकते हो तो लिख लेना, ये बहुत आपको आगे चल के काम आएगा अपने ड्रीम्स के लिए। अगर आप कोई ड्रीम देखते हो और आपको लगता है यार ये तो बहुत बड़ी चीज है, कैसे मिलेगी, ये है वो है, तो आपको ये पर्सपेक्टिव बहुत काम आएगा। पर्सपेक्टिव क्या है कि जो भी चीज है आपकी जो भी डिजायर है, मान लो आपको मर्सिडीज कार चाहिए, तो ये आपकी डिजायर है, राइट? उसको एक डॉट के साइज की तरह आपको देखना है कि यूनिवर्स के लिए तो एक डॉट है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं पूरे प्लानेट के ऊपर, अगर वो लोग कुछ भी अट्रैक्ट कर पाते अपनी तरफ, कितने सारे ऐसे लोग आप देखोगे जिनके पास सब कुछ होता है। तो हाँ, आपके पास भी ये सब कुछ हो सकता है जब आप ये चॉइस करोगे, हमेशा जॉयफुल रहने की चॉइस करोगे, अपना ऑरा इंक्रीज करोगे एक मैग्नेट की तरह, हमेशा शुक्राना में रहोगे। जब ये चीज आप करने लगोगे तो आपको खुद को ही लगेगा कि हाँ, जो भी मेरी डिजायर है वो एक डॉट की तरह है और मैं इसको पा सकती हूँ। यूनिवर्स के लिए तो कोई चीज छोटी बड़ी नहीं है, फोर्स ऑफ लव के लिए। तो यहाँ पे ये डायग्राम इन्होंने दिया हुआ है, माई ड्रीम होम। अगर किसी का ड्रीम होम है, मान लो कि ओशन के सामने उनको ड्रीम होम चाहिए, बहुत माउंटेन्स है, ओशन है सामने, और एक अच्छा सा वहां पे घर चाहिए, तो ये यूनिवर्स के लिए तो ये एक डॉट की तरह है। तो ये पर्सपेक्टिव आपको बहुत काम आएगा जब भी आप अपने ड्रीम्स लिखोगे। तो आपको अपने आप को सीमित नहीं करना है, जो भी अंदर से आता है, जो भी आपका मन बोलता है, दिल बोलता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो अपने आप को सीमित मत रखो वहां पे। जो भी आपके डिजायर्स है आपको लिखने हैं। डोंट लिमिट योरसेल्फ कि नहीं ये कैसे मिलेगा, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी चीज है। मान लो कि आपका सपना है कि पूरी वर्ल्ड टूर करनी है, हाँ तो करनी है, दैट्स गुड। तो ये आपको लिखना है। अभी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से करूंगी या करूंगा। ये सब कुछ आपको यहाँ अभी सोचना ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स के लिए वो वर्ल्ड टूर एक डॉट की तरह है। बस आप ये करो, 3 चीजें, इमेजिन, फील एंड रिसीव, एंड यू विल डेफिनेटली रिसीव इट। तो जो क्रिएशन की जो प्रोसेस होती है, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हो और हमेशा जॉयफुल स्टेट में रहते हो, शुक्राना में रहते हो, प्यार की फीलिंग्स में रहते हो, तो वो चीज आप अपनी तरफ डेफिनेटली अट्रैक्ट करोगे। और यहाँ पे ये विलियम शेक्सपियर ने क्या बोला है, जो हमारे बहुत बड़े इंग्लिश प्ले राइट थे, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि अवर डाउट्स आर ट्रेटर्स एंड मेक अस लूज द गुड वी ऑफ्ट माइट विन। तो यहाँ पे वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमारे खुद के अंदर जो डाउट्स होते हैं वही हमारे बहुत बड़े, एक तरह से समझ लो हमारे दुश्मन है डाउट्स, जो हमें कोई भी चीज, अच्छी चीज अपने तरफ लाने से रोकते हैं। तो अपने जो भी डाउट्स है उसको धीरे 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 हमें निकालना है। हमारी जो भी बिलीफ सिस्टम है कि नहीं हम इतने ही लिमिटेड बीइंग है, नहीं, हम लोग बिल्कुल बहुत ही पावरफुल है अंदर से। अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी हमारे पास हो सकता है, बस हमारी डिजायर होनी चाहिए।
और वो डिजायर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम सोते जागते बैठते उठते वही डिजायर हमें हमारे आंखों के सामने दिखाई देती है। ऐसी डिजायर आपको क्रिएट करनी है और फिर देखो कैसे यूनिवर्स आपको इतनी मदद करता है वो सब चीजें आपकी तरफ लाने के लिए। ओके, सो वी विल रीड from here tomorrow if you find your faith wavering. Okay? Okay. तो Thank you. थैंक यू दीदी, मैंने भी एक मेरा सपना ड्रॉ करके लगाया है, वो वाह। बताना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, दिखाइए। दिख रहा है? हाँ, येलो पेपर पे जो है वो। जी, मेरा वाह। नया घर के लिए मैंने रिया दीदी ने बताया था, तो ये क्लिक के मैंने प्रिंट करके घर की फोटो लगाया इधर, और इसमें वाह। लिखा है वो हम हमारे घर में बैठे हैं, हम मेरी फैमिली के साथ और यूनिवर्स को शुक्रिया कर रहे हैं, वो हम कितनी मजा कर रहे हैं, बच्चे कितने खुश है, शुक्रिया हाँ, शुक्रिया शुक्रिया नए घर के लिए, धन्यवाद। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये आप सब लोग भी इनको देख के अपना खुद का बना सकते हैं विजन बोर्ड जिसको बोलते हैं। तो जी, विजन बोर्ड जैसा बना ले, जो आपकी डिजायर होगी वो आपके सामने ही हमेशा रहेगी। तो दैट्स वेरी गुड थिंग टू डू। ओके, सो यहाँ पे आज का हमारा ये हार्ट थॉट है, आई एम वर्थ लविंग। So at least 3 times a day, stand with your arms open wide and say, I'm willing to let the love in. It is safe to let the love in. तो ऐसे आपको वाइड करके 2-3 बार आप मिरर के सामने भी कर सकते हो और आपको ये ओपन वाइड बोलना है कि आई एम विलिंग टू लेट द लव इन। मैं अपने अंदर प्रेम को आने दे रही हूँ। एंड इट इज सेफ टू लेट द लव इन। सेफ है मेरे लिए प्यार को अंदर आने के लिए। तो ये आप जितना जितना बोलते हो वैसे ही आपकी माइंड की कंडीशनिंग भी होती जाएगी और ये बहुत ही पावरफुल एफर्मेटिव स्टेटमेंट है। ओके, पर ये बुक में नहीं है ना दीदी? ये सॉरी, ये बुक में नहीं है ना एफर्मेशन? ये बुक का ही एफर्मेशन है। यहाँ पे है ना, आई एम विलिंग टू लेट द लव इन एंड इट इज सेफ टू लेट द लव इन। अच्छा, ये यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट साइड ओके, पे। नहीं मेरे पास हिंदी में बुक है ना, इसके लिए। ये हार्ट थॉट्स है आपके पास हिंदी में? हाँ जी, ये हार्ट थॉट्स की ये दूसरी बुक है जो हम रीड करते हैं रोज। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ओके, ये पावर बुक या मैजिक बुक नहीं है। तो ये अच्छा, हार्ट थॉट्स है, ये लुइस है करके जो ऑथर है उन्होंने लिखी है। उनको जाए हुए भी आई थिंक बहुत साल हुए, पर शी वाज ये रोंडा बर्न ने उनसे भी बहुत सारा इंस्पिरेशन लिया हुआ है अपनी बुक्स लिखने, क्योंकि ये तो रोंडा बर्न से भी बहुत पहले थी। वो लुइस ये है पीडीएफ जो डाल सकते हो आप ग्रुप में? पीडीएफ में अभी नहीं डालती हूँ क्योंकि मैं रोज एक हार्ट थॉट लेती हूँ ना, इसलिए। अच्छा, ठीक, हाँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रोज का थॉट ही डाल देती हूँ, फिर एफर्मेशन जो भी होता है, इसलिए। ओके दीदी। So you don't have to earn love any more than you have to earn the right to breathe. You have a right to breathe because you exist. You have a right to be loved because you exist. That is all you need to know. You are worthy of your own love. Don't allow your parents or society's negative opinion or popular prejudices make you think that you are not good enough. The reality of your being is that you are lovable. Accept this and know this. When you really do, you will find that people treat you as a lovable person. तो ये बहुत ही डीप यहाँ पे बात उन्होंने बोली है कि अगर आप ब्रीथ जैसे करते हो रोज, आपको कोई ब्रीदिंग को अर्न नहीं करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप ये करोगे तो ही आपको ब्रीथ करने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक अनकंडीशनल लव की बात है जो आपका राइट है, आपके पास होना ही चाहिए। अगर वो किसी वजह से आपके पास अगर नहीं है तो उसका मतलब ही है कि आपने उसको आने ही नहीं दिया है अपने अंदर। कहीं ना कहीं के पे आपने ही वो लव को आने से ब्लॉक करके रखा है।
तो अभी आपको क्या करना है, यू आर वर्दी ऑफ योर ओन लव। आप अपने लव के लिए बहुत ही लाइक आपके पास वो राइट है अपना खुद का लव, खुद के लव के लिए और दूसरों के लव के लिए भी। अभी आप क्या सोचते हो हमेशा कि मैं ये करूंगी तो मैं अपने आप से प्यार करूंगी, नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए। अपने आप से बहुत क्रिटिसिज्म भी करते हो, अपने आप से बोलते रहते हो कि यार तूने ये अच्छे से नहीं किया, तूने ये ठीक नहीं किया, तू तो कैसी है, तू ये काम अच्छे से नहीं करती। कितना सारा हम अपने आप को बोलते हैं। वो सब साइड में रख दो और आपको यही सोचना है कि आप भी ये प्यार के वर्दी हो। आप भी अपने, जैसे आप ब्रीदिंग के लिए आपको कोई सोचना नहीं पड़ता, वैसे अपने प्यार के लिए भी आपको सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर आप ये धरती पे आए हो, आप एक खाली ये बॉडी और माइंड नहीं हो, कहीं इससे बढ़कर कहीं ज्यादा हो। एंड यू आर एक्चुअली अ लव, यू आर, बिकॉज द क्रिएशन जिसमें से आप आते हो वो क्रिएशन ही पूरी लव से बनी हुई है। जितनी भी लाइफ में यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं जो हम देखते हैं जिसके अंदर ये ये है एनर्जी, जिसकी जो भी चीजों के अंदर एनर्जी है वो सभी चीजें प्यार से बनी हुई है। कहीं ना कहीं पे उसमें लॉ ऑफ लव है, फोर्स ऑफ लव है, जो हमें आगे भी पावर बुक में पढ़ा है। तो यस, यू आर एक्चुअली वर्थ लविंग। तो आपको ये आज लिखना है, आई एम वर्थ लविंग। और जितना हो सके आपको मिरर के सामने भी ये सब चीजें बोलनी है जब भी आप कर पाओ। ठीक है, तो दैट इज फॉर आवर हार्ट थॉट फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस until नाउ? नहीं संगीता जी, हार्ट थॉट खाली 1 टाइम मतलब 7 टाइम्स लिखना है। यानी जैसे आज है ये आई एम वर्थ लविंग, आप 21 टाइम्स भी लिख सकते हो। अगर आपको ये आत्मसात करना है तो हाँ, जितनी बार लिखोगे बहुत ही अच्छा है। ये जो नंबर्स है, कहीं ना कहीं पे ये नंबर्स की भी बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए हम ये नंबर्स चूज करते हैं। तो आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 7 बार लिख सकते हो। हाँ, आपके पास टाइम है और आपको ज्यादा लिखना है तो आप 21 बार भी लिख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर ये 21 डेज नहीं लिखना है, ये रोज के हमारे हार्ट थॉट्स बदलते हैं, हमें 7-7 बार लिखना है। सो एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? हाँ, तो ये, हाँ ये जो भी एफर्मेशंस वगैरह है वे आपके ऊपर भी बहुत है। पर ये जैसे मैंने आपको अभी दिया है, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव एंड आई चूज हैप्पीनेस एंड आई एम हैप्पी, ये बहुत ही पावरफुल 2 एफर्मेशंस है जो आपके अभी के स्टेट को बहुत ही जल्दी बदलने में आपको हेल्प करेगा, जो भी आपका स्टेट होगा। इसलिए मैंने आपको ये एफर्मेशंस दिए हैं, क्योंकि जब तक आप ओपन एंड रिसेप्टिव नहीं हो, आप ये सब चीजों को भी जल्दी आप अपने अंदर उतार नहीं पाओगे। जो भी ये नई लर्निंग्स होती है, कहीं ना कहीं पे हमारा माइंड बंद होता है, तो उसको खोलना पड़ता है कि हाँ, इतनी सारी चीजें हैं लाइफ में करने के लिए और समझने के लिए, सीखने के लिए। तो इसके लिए मैंने आपको ये एफर्मेशन दिया हुआ है, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। तो उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, पर आपके ऊपर है। अगर आपको कोई और एफर्मेशन लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं। ओके, सो लेट्स डू अवर मेडिटेशन। अभी भी किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो start. If you live in a qualified zip code, you may be eligible to receive USA-made solar panels for no cost at install and get paid more than
सबको म्यूजिक सुनाई दे रहा है यहाँ पे? थैंक यू चैताली जी फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू अनुष्का. Okay, so everybody please sit in a very comfortable position. अपने स्पाइन को पूरा सीधा रखें. जब भी आप मेडिटेशन करें उसको ऐसे स्लाउच भी ना करें, उसको ऐसे पूरा यहाँ पे से बेंड भी ना करें कमर में से. जितना हो सके इसको इतना स्ट्रेट रखें, क्योंकि जितना आपका स्पाइन स्ट्रेट होगा इतना ही आपका माइंड अलर्ट होगा. ओके, और अपने हाथों को ऐसे सीधा रखें अपने लेग के ऊपर या जैसे भी. अगर आपको ये मुद्रा पसंद है तो उसके ऊपर भी रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद है. तो that's it. So let's close our eyes. Our feet touching the ground. And let's inhale deeply. Up to count of 7. Hold up to count of 7. Hold करें 7 seconds तक. And release. Again, let's take a deep inhale. And release. Exhale out completely up to count of 7. Let's inhale again deeply. Hold and exhale fully and deeply. Now just focus on your breathing for a little while. Just breathe normally and focus on your breathing. अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान दें. अगर विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं तो कोई बात नहीं, उसको क्लाउड्स की तरह देखें कि क्लाउड्स हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं. कोई बात नहीं, आने दो उनको. रेजिस्ट भी मत करो थॉट्स को. पर जैसे ही आप ये नोटिस करते हो कि हाँ मेरा ध्यान यहाँ उधर उधर जा रहा है, तो ट्राई करो कि अपनी श्वासों के ऊपर वापस लेके आओ. अगर वापस इधर उधर जा रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, उनको क्लाउड्स की तरह देख के इसको जैसे पासिंग ओवर है. क्लाउड्स आ रहे हैं, पास होके वापस जा रहे हैं. ऐसे ही विचारों को आने दो, जाने दो, पर अपना फोकस वापस सांसों के ऊपर लेके.
Life is truly, truly, truly a blessing. I feel so blessed and connected. I'm connected to my higher self. I listen to my intuition every day. I'm guided by my inner wisdom. And I love myself unconditionally. I accept myself unconditionally. Now imagine any of your childhood memories which can make you happy anytime whenever you think about it. तो अपने बचपन में से कोई ऐसी यादें लाएं जो आपको बहुत ही अच्छी थी, मतलब बहुत ही अच्छा फील करवाती है. तो ऐसा कोई मोमेंट ढूंढेंगे अपने बचपन में से. और उसके लिए धन्यवाद कहेंगे सुप्रीम को. थैंक यू गॉड फॉर दिस वंडरफुल मेमोरी. बहुत ही अच्छा फील करें अंदर से वो मेमोरी के लिए, वो खुशी के लिए. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर मेमोरी फ्रॉम चाइल्डहुड जो हमारे यूथ में से है, जब हम थोड़े से बड़े हो गए थे, टीन एज में थे. वहां से कोई अच्छी वाली मेमोरी आपको लानी है और उसको याद करके सुप्रीम को धन्यवाद करना है, यूनिवर्स को धन्यवाद करना है, गॉड को धन्यवाद करना है. Thank you God for this beautiful memory, beautiful moments. अभी कोई भी रिसेंट मेमोरी आप याद कर सकते हो यहाँ पे, जो भी रिसेंटली हुआ है आपके साथ और वो बहुत ही अच्छा था. तो ऐसा मोमेंट्स याद करके उसके लिए भी हमें अच्छा फील करना है और ये धन्यवाद कहना है. Thank you so much God for this wonderful memory. Now अभी सोचिए कि आपको हेल्थ के मामले में आपके क्या ड्रीम्स है, कैसी हेल्थ चाहिए आपको. अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको, अगर वो प्रॉब्लम नहीं होता आपकी बॉडी में तो आपकी बॉडी कैसे होती, बहुत एनर्जेटिक होती, राइट. और कुछ भी कर सकते आप, माउंटेन टॉप तक चढ़ सकते, कोई कहाँ पे भी कितना भी चलना है आप इजीली चल सकते हो, जो भी करना है होता है, कुछ भी कर सकते हो, इतनी ज्यादा आपके अंदर एनर्जी है. तो ये फील करें और उसके लिए धन्यवाद दें. So let's feel vibrant and energetic.
जैसा भी आपको बॉडी चाहिए उसके लिए आप इमेजिन करें और धन्यवाद कहें। मे भी आपको वेट लूज करना है तो कैसा आइडियली आपको बॉडी कैसा चाहिए, कैसा होना चाहिए आपकी तरह, आपके हिसाब से, तो वो आपको यहाँ पे इमेजिन करके उसके लिए थैंक्स बोलना है। बहुत ही अच्छा फील करना है कि वो आ गया है, ऑलरेडी आपके पास ये है। आपकी हेल्थ इतनी वाइब्रेंट, इतनी एनर्जेटिक, इतना रेजुवेनेटेड फील करते हो, हमेशा ही खुशी फील करते हो, हमेशा माइंड की क्लैरिटी इतनी ज्यादा होती है। तो उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी आपका जो मेजर रिलेशन है उसको ले ले, जो भी आपके स्पाउस के साथ, अपने पापा मम्मी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, जो भी है, कैसा आपको रिलेशन चाहिए वो यहाँ पे आपको इमेजिन करना है और उसके लिए धन्यवाद करना है। अगर स्पाउस के साथ है तो कैसा रिस्पेक्टफुल रिलेशन है, बहुत ही प्यार से भरा हुआ रिलेशन है। आप एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो, एक दूसरे को ऊपर लाने में मदद करते हो और एक दूसरे को स्पेस देते हो जो भी काम है करने के लिए। And just imagining is making you feel so nice. आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है इमेजिन करके कि हाँ मेरा कितना अच्छा रिलेशन है। इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब मनी की एरिया में ले लेते हैं कि जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसको भूल जाओ, पर आपको एग्जैक्टली कितने पैसे चाहिए, कि जो आपके क्या क्या ऐसे सपने हैं जो आपको मनी से फुलफिल करने हैं, जैसे कार खरीदनी है, घर लेना है, जो भी आपके सपने हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको पैसे चाहिए, तो सबके लिए आपको भी सोचना है कि वो आ गया है और वो सब चीजें हो चुकी है। आप बहुत ही अच्छे घर में रह रहे हो, आपके पास कार है, आप ड्राइव कर रहे हो, जो भी आपके सपने आप जानते हो, इमेजिन करो यहाँ पे, उसके लिए धन्यवाद बोलो। Wherever I turn, prosperity follows. I'm a money magnet. I attract money easily and effortlessly in my life. Financial freedom is my birthright. Prosperity is increasing exponentially in my life every day. अभी अपने खुद के लिए आप कितने खुश हो वो इमेजिन करो, कि हमेशा खुशियों में रहते हो, हमेशा शुक्राना में रहते हो, बहुत ही ब्लिसफुल स्टेट में रहते हो, जिन किसी से भी मिलते हो बहुत ही खुश होते हो, उनको भी इतनी खुशियां बांटते हो, उनको सबको ब्लेसिंग्स बांटते हो। अपने आप को ऐसे इमेजिन करो। आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिक फील्ड इतना पावरफुल है कि जो भी आपसे बात करता है उनको बहुत ही अच्छा लगता है, उनकी लाइफ में भी एक रोशनी दिखती है क्योंकि आपकी रोशनी इतनी बड़ी है। इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Now let's rub our palms together, create that energy and let's bless all of our body parts, starting from head to toe. So let's bless our conscious, subconscious mind, our hair,
all the 5 senses, eyes, nose, ears, cheeks and chin, neck and throat area, shoulders, hands, whole back area, upper and lower, middle spine, सभी जगह पे अपने हाथों से, जो आपके हाथ है, हीलिंग हैंड्स है, उससे ब्लेस करें अपने आप, अपने बॉडी को, उसको बहुत सारा धन्यवाद भी दे, ब्लेसिंग्स भी दे कि ये बॉडी आपके साथ बहुत सालों तक रहने वाला है. Now let's move on to our heart, lungs, the whole digestive system. हमारे प्यारे से जो ऑर्गन्स हैं, जो हमेशा काम करते रहते हैं, सभी को ब्लेस करें. Now let's move on to thighs, knees, calf muscles. पूरे पैरों को भी अच्छे से ब्लेस करें, धन्यवाद करें अपने हाथों से. पूरी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करें. Okay, now let's thank our trillions and trillions of cells, all the organs, tissues, fibers. हमारी जो स्किन है, हमारा प्रोटेक्शन लेयर है, उसको धन्यवाद कहें. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. हमारी इम्यूनिटी के लिए धन्यवाद, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के लिए धन्यवाद, हमारा बॉडी जो हमें पूरा टाइम डिटॉक्स करता रहता है, उसके लिए धन्यवाद. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Now slowly open your eyes and come out of the meditation. Okay, everyone, how are you feeling after meditation? Anybody wants to share their experience? किसी को शेयर करना है अपना एक्सपीरियंस? थैंक यू मनीषा जी. थैंक यू नेहा जी. Thank you, Alethea. Thank you. Thank you, Mummy. Thank you so much for joining in. थैंक यू अलिफिया. Thank मेडिटेशन बहुत अच्छा था. Thank you. विनीता जी, कैसी है आपकी तबीयत? पहले से बहुत बेटर है, लेकिन अभी भी थोड़ा वीकनेस जैसा लगता है. अरे आप तो एकदम तगड़े हो. मुझे देख के लग रहा है बहुत तगड़े हो, स्ट्रॉन्ग हो, एकदम एनर्जेटिक हो. बिल्कुल आपको बहुत मिस करते थे हम. हाँ बहुत मिस करते थे आपको. Okay, then thank you so much everybody. Love, light and abundance to all of you. See you all tomorrow. Okay, bye. Thank you. Bye. Thank you for joining. Thank you, Didi. Thank you, everyone. Thank you, thank you, thank you. Thank you. God bless you. Thank you. God bless you all.